हम शादी नहीं करेंगे, हम उसका लेके रहेंगे, हम उसका सपना के दो के लेके रहेंगे। शादी का बात नहीं, वो खिलाफ उड़ाया कि आरती को थूक दे समाज और बचिया सावधान हो जाएगी। अगर आरती जैसा और आरती हो गई तो समाज क्या करेगा, क्या निर्णय लेगा, वो बड़ा दर्दनाक निर्णय करेंगे। न्याय नहीं आप लोग दिलाइएगा तो हम जाएंगे दिलाने, हम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचेंगे। मेरी स्वास्थ्य लेकिन ठीक समाज का महिला का नाक क्यों कटवा दी, मैं आरती से पूछना चाह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसी गलत लड़की से कोई लड़का प्रेम नहीं करे, ये प्रेमिका नहीं, ये हमारी बच्चियाँ कैसे प्रेम करेगी और कैसे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इस आरती को मन हो रहा है कि बीच समाज में खड़ा होके इसका पूरा समाज पनिशमेंट दे कि फिर दूसरा कोई प्रेम करने वाले लोग नहीं है, ये सब हवस का शिकार है। ये सब अपना मनसा पूरा कर लेगा और फिर बाय बाय करके किसी और के साथ। मेरे साथ इस वक्त समाज सेवी महिला पूर्णिमा भारती जी हैं और आप अररिया में एक कांड हुआ था आज से कुछ दिन पहले, जिसमें पहले छोटू की हत्या की जाती है, उसके बाद नौटंकी किया जाता है, उसके बाद शादी होती है, उसके बाद पत्रकारों से दुर्व्यवहार होता है। अब मामला क्या चल रहा है, हालांकि समाज सेवी महिला हैं तो इन्हीं से जानेंगे जो छोटी आरती का मामला था, क्या सच में प्यार था और सही था या कुछ और था। हालांकि अब शादी भी हो गई है आरती की। क्या कहती हैं पूर्णिमा भारती, पहले आप सुनिए। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अररिया में कांड हुआ था छोटू आरती का, और दोनों का प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसमें छोटू जब मिलने जाता है अपने प्रेमिका से तो उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद बड़ा नौटंकी होता है और उसकी इंसाफ के लिए आरती जो उसकी प्रेमिका है गुहार लगाती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाहिएगा? वो कैसा इंसाफ मांगी, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल मुद्दा था ये। आरती को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि वो लगा कि सच्चा प्यार की है, इसलिए उसके प्रेमिका को मारा गया बेरहमी से, इसलिए समाज के द्वारा बहुत उसको मतलब सपोर्ट मिला। लेकिन हमको तो अब लग रहा है कि वो आरती कहीं उसके देवर से, छोटे भाई से पहले प्रेम रचा के वो तो नहीं हत्या करवा दी अपने लवर का। कि हमारे जो हिंदू समाज में जैसे मान लीजिए कि उनका तो शादी हुआ था नहीं, तो प्रेमी प्रेमिका थे, लेकिन उन्होंने इंसाफ मांगी। आखिर क्यों इंसाफ जब मांगा और उन्होंने कहा कि हम विधवा बन के जिएंगे छोटू के, लेकिन 5 से 6 महीना नहीं बीता और उन्होंने उनके बड़े भाई, छोटे भाई से नहीं, बड़े भाई से शादी रचा ली। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आरती का इस हत्या में हाथ है। हो सकता है उसका प्रेम छोड़ के अब उससे हो गया हो और परिवार वालों पे खेल गई हो, चूँकि हर परिवार वाला गलत का विरोध करता है। कल तक हम लोग परिवार का खिंचाई कर रहे थे कि परिवार वाला आरती को क्यों नहीं मारा सुधारा जो छोटू की हत्या कर दी। तो मान लीजिए कि छोटू के मरते अभी उसका मतलब वर्षी नहीं बीता और इसके बावजूद भी ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रही थी और समाज का इतना बड़ा समर्थन मिल रहा था और इस शर्मसार हम लोग को कर दी, ऐसा डिसीजन गंदा की है जो मतलब तुरंत शादी रचा ली। तो कहीं कहीं हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं इसी का हाथ तो नहीं था उसकी हत्या में। जब छोटे भाई से फिर से बड़े भाई से प्रेम हो गया हो तो मैके वालों के नाम पे 1 तीर और 2 निशाना कर दी हो, ये भी हो सकता है। मैं सोशल मीडिया पे देखी हूँ, उनसे मीडिया वालों ने पूछा है और उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तेजा मर्चा की तरह उसको लग रहा है क्योंकि जो लोग सत्य बोल रहा है, जब वो मर रही थी, जब छोटू की हत्या हुई थी तो उस समय लग रहा था वो अकेली है। तो इतना बड़ा समाज का समर्थन जब मिला तो तुम अकेले डिसाइड कैसे कर दी कि इतना जल्दी शादी रचा ली? समाज को समय देती, तुम डिसीजन की थी कि हम उसका विधवा बन के रहेंगे। समाज का डिसीजन ये नहीं था। जब तुम 1 साल 2 साल समाज तुमको किस रूप में डिसीजन करता है, जब समाज के समर्थन से तुम बची और समाज के समर्थन से तुम जो है खड़ी हो गई, तो फिर तुम समाज का महिला का नाक क्यों कटवा दी, मैं आरती से पूछना चाह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसी गलत लड़की से कोई लड़का प्रेम नहीं करे, ये प्रेमिका नहीं, ये गद्दार है। प्रेम के नाम पे ये गद्दारी की है। हाँ, ये हवस है और लग तो रहा है कि इसको एक से बुझेगा नहीं, इसलिए कोई एक के साथ इसका मानसिकता जा रहा है। हालांकि जिसका भाई से 4-5 महीना मृत्यु हो गया है, उनका दर्द आग से मुझना नहीं चाहिए, अंदर का जो आग होता है मुझना नहीं चाहिए, लेकिन इतना जल्दी मुझ कैसे गया और हंस रहे हो और मीडिया के सामने और शादी भी रचा ले अपने छोटे भाई की हत्यारी से। मैं देखी हूँ
और मैं देखी हूँ तो मुझे देखने से ये लगा है कि इसके असलियत का खुलासा हो रहा है। इसके भी चेहरे पे सिकन नहीं है और भर मांग सिंदूर भर तुरंत विधवा हुई और तुरंत भर मांग सिंदूर, और उसका भाई भी हंस रहा है। यानी दोनों मतलब मिलीजुली सरकार बनाए हैं। अब छोटू की हत्या पे हम सवाल उठाते हैं। क्या आरती के उनके भाई जो मोनू है उनसे प्यार हो गया है? अब तो छोटू के हत्या में अब हमको ये सब भी साजिश लग रहा है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन और समाज इतना, बिहार का सबसे हाईलाइटेड मुद्दा था और पूरा बिहार का लोग नहीं पूरा देश का लोग ये देख रहा था और आरती को सपोर्ट कर रहा था। इसके बावजूद वो समाज को मौका देती कि ठीक है तुम डिसीजन कर ली थी, समाज तुम्हारे लिए क्या डिसीजन करता है। इतना जल्दी समाज का क्या डिसीजन, इतना जल्दी समाज का डिसीजन क्या? नहीं जैसे मान लो कि लोगों को लगता है कि आरती के डिसीजन कर ली है। मैडम मोनू 24 को आता है और 25 के शादी कर दी जाती है। ये बताइए, बिना बताए किसी, ये बताइए। और उसके बावजूद जब अब मीडिया वाले पहुंच के अगर सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं तो इतना ही छटपटा रही है, इतना पिनपिना रही है, और उसमें उसके परिवार वाले का भी समर्थन मिल रहा है। तो ना परिवार माँ, वो माँ कैसी है जो बेटे की इतनी जल्दी मतलब आंसू उसका भी सूख गया, वो भाई कैसा है जो अपने भाई के प्यार से विवाह रचा लिया, वो प्रेमिका कैसी है हरामी जो उसी घर में एक भाई की हत्या करवाने के बाद दूसरे के साथ विवाह रचा रही है और बरसी भी नहीं बीता। तो ये तो बहुत शर्मनाक। लोग तो कह रहे हैं कि अपने भासुर से शादी किया, हालांकि जब वो कह रही थी कि हम विधवा जिंदगी जिएंगे तो उनका तो भासुर हुआ मनु। निश्चित वो उसका भसुर हुआ। दूसरी बात ये वो बोल रही थी समाज इसके लिए क्या बोलता। समाज हो सकता है कि साल 2 साल में कहता कि नहीं आरती तुम कुंवारी मत रहो, तुम विधवा बन के उसके साथ नाम का जिंदगी मत काटो। हो सकता है कि समाज ही इसी भाई से शादी करा था। तो इन लोगों ने इतनी जल्दीबाजी की, इतना सातिरपना दिखाया कि समाज को तो मौका ही नहीं दिया। और समाज के नज़र में सबसे बड़ी हत्याकांड, सबसे शर्मसार कर दी है आरती, और लड़कियों को, महिलाओं को एकदम शर्मसार कर दी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि एक प्रेमिका। मैडम जब से आरती का जब मामला हाईलाइट हुआ तब से आपको सीतामढ़ी में चंचला राजू का, पंकज सोनी का, रिंकू राकेश का, और दूसरी अभी जो वर्तमान में आज से 4 दिन 5 दिन पहले एक हत्या हुआ है, आपको बता दें पूर्वी चंपारण जिला और मुजफ्फरपुर जिला का है। जो पूर्वी चंपारण जिला का लड़की है और मुजफ्फरपुर जिला का लड़का है, और ये साहेबगंज की घटना है जहां पे अभिषेक जाता है प्यार करने के लिए मंजली नाम की लड़की से, उसे तो हम मंचली ही कहेंगे, और वो भी अपने भाई से हत्या करवा देती है। आज अपने भाई के खिलाफ में अभिषेक के घर में बैठी हुई है। शायद हमने उनसे पूछा कि आरती का वीडियो देखा है, उसने कहा हाँ देखा है, हम तो इंसाफ मांगने आए हैं अपने। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इंसाफ है कि, और वो गार्जियन कैसा है जो अपने बेटी को नहीं सुधार के दूसरे के बेटे को चलता है सुधारने। उस गार्जियन को भी शर्म आना चाहिए कि सुधारना है तो अपने बच्चों को, दूसरे को सुधारने का कौन अधिकार दिया। लेकिन आरती की वजह से सारा मामला इतना बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, लोग देख के सीखते जा रहे हैं और सीखते जा रहा है, और इसका समाज में बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। कई एक आदमी ने हमको टोका कि मैम आरती पर क्या कहना है, आरती पर, अरे आरती पे थूक देना है। आरती इतनी गंदी है कि आरती को थूक दे समाज, और बचिया सावधान हो जाएगी। अगर आरती जैसा और आरती हो गई तो समाज क्या करेगा, क्या निर्णय लेगा, वो बड़ा दर्दनाक निर्णय होगा। में जो मीडिया, जो समाज, जो देश का लोग, जो पूरे लोग उसका साथ दे रहा था, उसके साथ वो सोशल मीडिया पे आके कि मैं उस समय पेशेंस में नहीं थी। ऐसा क्या पेशेंस था कि घर में हत्या करवा दी, तुम्हारे चलते ना छोटू की हत्या हुई। अब हमको तो लग रहा है कि बचने के लिए सब नौटंकी की। हमको तो लग रहा है कि ये कहीं इससे प्रेम नहीं था ना इसको बड़ा वाला से, जिसके कारण उसकी हत्या करवा के 5 महीना भी नहीं बीता उसके साथ मांग भरवा ली। तो ये तो थूकने वाली है। इसके मुंह पे तो मिल जाती तो जूते जूते हम लोग मारते कि आरती का सारा नशा उतार देते कि तुम आरती हो कि जूता खोर हो। देखो आरती का जब मामला आया था ना, पूरा देश रो रहा था कि एक प्रेमी और प्रेमिका के साथ बहुत बड़ी घिनौना हरकत की गई है। लेकिन आज जो समय है, जो आरती के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हर समाज से भी, महिला से लेकर आम आदमी तक तैयार है, क्योंकि उन्होंने जो किया है 4-5 महीने में, जिन्होंने वादा किया कि हम जिंदगी भर विधवा रहेंगे, लेकिन 1 साल तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए। आपके सामने मैं कॉल की हूँ, एक स्टेटमेंट मिला है ना कि आरती को जूता चप्पल से मारने लायक है। अभी सुने। बिल्कुल। हाँ, तो हो सकता है कि मेरी स्टेटमेंट सबके सामने जा रही हो और लोग
लोगों का नहीं पहुंच पा रहा है। आरती के विरोध में इस समय आरती अगर किसी को मिल जाएगी तो आरती उतार देगा लोग, इतना आक्रोश है जनता को, क्योंकि जो की है बहुत गलत की है। और इस समाज में गंदगी फैल रहा है इस तरह के इससे समाज में बहुत गंदा मैसेज जा रहा है और हम लोग शर्मसार हो रहे हैं। हमारी बच्चियां कैसे प्रेम करेगी और कैसे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इस आरती को मन हो रहा है कि बीच समाज में खड़ा होकर इसका पूरा समाज पनिशमेंट दे कि फिर दूसरा कोई आरती ना बने। बिल्कुल। लेकिन मैडम जो समाज में युवा वर्ग के लड़के या लड़कियां हैं उनको क्या कहना चाहिए कि जो प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना ज़िंदगी अपना लाइफ खुद खराब कर लेते हैं? उन सभी बच्चों से मैं आग्रह करूंगी कि आरती को देख ले, अभी जितना नाम आपने रखा ये सारे नाम का अंजाम देख लें और प्रेम सोच समझ के करें, क्योंकि ये प्रेम करने वाले लोग नहीं है, ये सब हवस का शिकार है। ये सब अपना मनसा पूरा कर लेगा और फिर बाय बाय करके किसी और के साथ निकल जाएगा। तो मैं उन बच्चों दोनों से आग्रह करूंगी, क्योंकि प्रेम एक से नहीं होता है, दोनों के चाहने से होता है। तो कभी हादसा बच्चा के साथ होता है तो कभी हादसा बच्ची के साथ होता है। इसलिए मैं दोनों को सावधान करूंगी कि आप प्रेम करें, किसी हवस का शिकार ना बने। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।